नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मुंबई में अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी का कहना है कि संविधान निर्माता को सम्मान और इतिहास में उनकी सही जगह दिलाने के लिए वो लंदन से लेकर हिंदुस्तान तक अंबेडकर की विरासत सहेज रही है। विरोधियों का कहना है कि बीजेपी सियासत कर रही है, जबकि सच ये भी है कि बीएसपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां अंबेडकर को अपना बताने की होड़ में इस वक्त जुटी हुई हैं। आखिर क्या है इस होड़ की वजह? देखिए हमारी इस खास पेशकश अंबेडकर शरणम गच्छामि में। देश की संसद की तरफ इशारा करती ये मूर्ति संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। हम सब ये जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि संविधान निर्माण में बाबा साहब का क्या योगदान है। फिर भी कुछ अरसे से डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां स्मारक संग्रहालय बनवाने की होड़ सी शुरू हो गई है। अब इस होड़ में बीजेपी सबसे आगे दिखती है। केंद्र से महाराष्ट्र तक सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी की पहल पर बीजेपी ने बाबा साहब की विरासत संजोने का अभियान शुरू कर दिया है। 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, यहां अंबेडकर स्मारक बनाया जा रहा है। 15 जनपद दिल्ली, यहां अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनेगा। 10 किंग हेनरी रोड, लंदन, यहां अंबेडकर स्मारक बनवाया जाएगा। इस कड़ी में 11 अक्टूबर यानी रविवार के दिन मुंबई में इंदू मिल की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को संजोने की इस कोशिश को सत्ताधारी बीजेपी घर घर, खासकर दलितों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अम्बेडकर जी के बारे में के संदर्भ में जो भी स्मृतियां आज सामने हैं, उन सबके निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें रही हैं वहाँ वहाँ हुआ। चाहे वो जन्मभूमि का मामला हो, चाहे वो उनके चैत्र भूमि का जहाँ उनका महानिर्माण स्थली रहा हो, चाहे वो इंदू मिल जहाँ पर कि उनकी समाधि बनाने का काम हो रहा है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का निधन दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका अंतिम संस्कार मुंबई में समुद्र के किनारे किया गया था। यहाँ एक स्मारक है जिसे चैत्य भूमि कहते हैं। इसी चैत्य भूमि के बगल की इंदू मिल की करीब 12 एकड़ जमीन को बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम से अधिकृत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। अब उन्हीं के हाथों अंबेडकर स्मारक की आधारशिला भी रखी जाएगी। बीजेपी इसे आजाद भारत के इतिहास में बड़े बदलाव की तरह पेश कर रही है। हमें दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस का 60 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें अंबेडकर को जैसे विस्मृत कर दिया गया है। लेकिन अब वो अंबेडकर को विस्मृत करना मुश्किल है। बीजेपी जब कांग्रेस पर बाबा साहब अम्बेडकर को भूलने और विरासत सहेजने का श्रेय लेने की कोशिश करने का आरोप लगाती है, तब उसके तमाम कामों के पीछे सियासी मंशा होने के आरोप लगने लगते हैं। देखिए, जो भी उनके खिलाफ था वो आज, क्योंकि उनके पास तो कोई आइकॉन है नहीं ना, वीर सावरकर के अलावा उनके पास कौन है बताइए। और वीर सावरकर भी तो अपने जेल से पत्र लिखते थे सरकार को कि भाई मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो। क्या बीजेपी दूसरे के आइकन यानी आदर्श पुरुषों को छीनना चाहती है? कांग्रेस का आरोप सही है तो सवाल यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके आइकन थे? क्या वो किसी खास पार्टी के आइकन है? क्या वो किसी खास वर्ग के आइकन है? आखिर किसके हैं अंबेडकर? अगर कांग्रेस के आरोप सही है तो सवाल ये भी है कि बीजेपी क्यों दूसरे का आइकन छीनने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो क्या बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत बीजेपी इसीलिए सहेज रही है ताकि वो उन्हें अपना बता सके? क्या लंदन से लेकर हिंदुस्तान तक अंबेडकर से जुड़े स्थलों पर स्मारकों, लाइब्रेरी और इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना के पीछे ये सियासत है? इसका जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक ये न जान लिया जाए कि विरासत सहेजने की कोशिशें कितनी ईमानदारी से की जा रही हैं।
किसके हैं अंबेडकर? किससे अंबेडकर को छीन रही है बीजेपी? अंबेडकर की विरासत संजोने की असली मंशा क्या है? क्या सत्ताधारी बीजेपी किसी खास मंशा से अंबेडकर की विरासत सहेजने की कोशिश कर रही है? कम से कम कांग्रेस का आरोप यही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि विरासत को सहेजने की कोशिश कितनी ईमानदार है। इस सवाल का एक सिरा लंदन के किंग हेनरी रोड के इस मकान से भी जुड़ता है। 2050 वर्ग फीट में बनी इस इमारत को बरसों से चल रही कोशिशों के बाद इसी साल महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने खरीदा है। ये है वो मकान लंदन में जिसे एक अंबेडकर का केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ अंबेडकर रहते थे जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे 1921-22 में। बहुत देर से ये प्रयत्न चल रहा है, बहुत देर से मांग रही है कि इसको एक अंबेडकर केंद्र बनाया जाए। अब ये काम जो है संपूर्ण हुआ। महाराष्ट्र सरकार के हवाले ये प्रॉपर्टी इसी सप्ताह कर दी गई। लंदन के अंबेडकर भवन पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। अंबेडकर छात्र जीवन में जहां रहे उस मकान को ही नहीं बल्कि अपने अंतिम दिनों में वो दिल्ली के जिस बंगले में रहते थे उसे भी अंबेडकर स्मारक में बदलने की तैयारी है। 26 अलीपुर रोड स्थित इस बंगले को बौद्ध शैली में बनाया जाएगा, जिसमें अशोक स्तंभ भी होगा। वैसे तो महापुरुषों की याद में दिल्ली में कई सारी इमारतें हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर की याद में बन रही इन दोनों इमारतों की बात ही अलग है। इसमें आज़ादी और समानता के एहसास को जोड़ने की कोशिश है। कल्पना कीजिए, जिस संविधान के आधार पर हमारा देश चल रहा है उसे एक इमारत के रूप में, एक किताब की शक्ल में देखना कितना दिलचस्प अनुभव होगा। दिल्ली में ही 15 जनपद की इस जमीन पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा, जिसे सांची के स्तूप के डिजाइन पर तैयार किया जाएगा। इसी कड़ी में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई की इंदू मिल की जमीन पर बनने वाले अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखेंगे। बीजेपी का दावा है कि इन कोशिशों के पीछे किसी के आइकन को छीनने का छुपा एजेंडा बिल्कुल नहीं है। जितने भी आइकन हैं, जितने भी हमारी महान विभूतियां हैं, जितने भी इस देश के महान लोग हैं, वो किसी वर्ग के, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, सबके हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, मेरा ये मानना है कि वो किसी भी विभूति को अपना कहने की कोशिश न करे। ये हमारे देश की धरोहर है, हमारे सबके लिए है। सरकार डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में डाक टिकट और सिक्का जारी करने की तैयारी भी कर चुकी है। इन्हें दूसरे के आइकन छीनने की कोशिश मानने वाली कांग्रेस भी डॉक्टर अंबेडकर को याद करने में पीछे नहीं दिखना चाहती। कांग्रेस भी डॉक्टर अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष पर पूरे साल कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। लिहाजा सवाल ये भी है कि विरासत सहेजने की किसकी कोशिश ईमानदार है। अंबेडकर के नाम पे अंबेडकर की वैल्यूज कितनी फॉलो करते हैं ये भगवान ही जानता है। कौन पॉलिटिशियन इस देश में अंबेडकर की वैल्यूज फॉलो करता है या महात्मा गांधी की वैल्यूज फॉलो करता है, ये किसी को नहीं पता है। उनका नाम इस्तेमाल करना ये एक फैशन हो गया है और ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो गया है। जानकार विरासत सहेजने की सियासी दलों की कोशिशों को उनकी सियासी मजबूरी ज्यादा मानते हैं। एक दलित के तौर पर पैदा हुए अंबेडकर ने कहा था कि वो पैदा हिंदू धर्म में जरूर हुए हैं, लेकिन हिंदू के तौर पर मरेंगे नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत से दलित बौद्ध बन गए। आज भी दलितों के बीच डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़े आइकॉन हैं, जो देश की आबादी के 16% हैं। 16% दलित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में चुनावी हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं और हर पार्टी उनका साथ पाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जब बात सियासत की हो, जब बात वोटों की हो, तो वोटों के गुणा भाग में बैंक शब्द का इस्तेमाल उन तबकों के लिए किया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में एक मुश्त मतदान करते हैं। वोट बैंक। कई राज्यों में सियासी तस्वीर बदलने की ताकत रखने वाले दलित मतदाता के बारे में भी आम फहम सोच यही है। बीजेपी के विरोधियों का कहना है कि इसीलिए वो अंबेडकर के बहाने दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में हिंदू मिल की जमीन पर अंबेडकर स्मारक के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होगा। बिहार में दलितों की आबादी 16 से 17% है। लिहाजा कुछ लोग अंबेडकर स्मारक के शिलान्यास को बिहार की दलित आबादी को लुभाने की कोशिश भी देखते हैं। बीजेपी अंबेडकर जयंती के मौके पर बिहार में दलितों को खिचड़ी भोज भी दे चुकी है। बीजेपी का इशारा उन पार्टियों की तरफ है जो खुद को दलितों का रहनुमा बताती हैं। आजादी के बाद परंपरागत रूप से दलितों का वोट कांग्रेस को मिलता रहा, लेकिन महाराष्ट्र में आरपीआई और उत्तर प्रदेश में बीएसपी के मजबूत होने से दलित वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से छिटक गया। 2014 के आम चुनाव में और भी दिलचस्प स्थिति तब बन गई जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की। खुद को दलितों का रहनुमा बताने वाली मायावती की बीएसपी का सफाया हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों की सियासत करने वाली आरपीआई अठावले आज खुद बीजेपी की साथी है, जो नहीं मानती कि बीजेपी के अंबेडकर प्रेम के पीछे वोट बैंक की सियासत है। जो अभी बाबा साहब का स्मारक बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है। और नरेंद्र मोदी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, जो दिल्ली में एनडीए की सरकार है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, जिस सरकार को आरपीआई ने भी बहुत भारी सपोर्ट किया था, तो एक अच्छा स्मारक खड़ा होगा, इसका आनंद हर एक अम्बेडकरी जनता को है। बिहार चुनाव में दलितों को लुभाने की बीजेपी की कथित कोशिश का असर चुनाव नतीजे के बाद ही सामने आ जाएगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी का असली निशाना उत्तर प्रदेश है, जहां 2017 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति वाली सीटों पर जीत के बाद से ही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। संघ की शाखाओं में अंबेडकर पर खास कार्यक्रम हो चुके हैं। संघ और बीजेपी की कोशिशें उत्तर प्रदेश में बीएसपी की मायावती के लिए भी खतरे की घंटी है, जिन्हें प्रदेश में अब तक एक मुश्त दलित वोट मिलते रहे हैं, जिसकी बदौलत वो उत्तर प्रदेश में सरकार भी चला चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक और बाबा साहब के सम्मान का दिखावा छलावा तो कर रही है, वहीं पर आज इस देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित मजलूम समाज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से जो आरक्षण की व्यवस्था की, समीक्षा के नाम पर उसको खत्म करने का कोशिश भी चल रहा है। कांग्रेस की तरह मायावती की बीएसपी भी बीजेपी पर दलितों से धोखा करने का आरोप लगा रही है। हालांकि खुद बीएसपी ने सत्ता रहते हुए दलितों का कितना भला किया, इस पर बहस होती है। अंबेडकर पार्कों के जरिए, वो भी प्रतीकों की सियासत की बदौलत, दलितों को लंबे वक्त तक खुद से जोड़े रखने में सफल रही है। अब स्मारक और अंबेडकर स्थल के जरिए बीजेपी भी दलितों के करीब जाने की कोशिश कर रही है, तो बीएसपी ने विचारधारा की चुनौती पेश कर दी है, क्योंकि बीजेपी मुख्य रूप से हिंदुत्व की विचारधारा की पैरोकार है, जबकि अंबेडकर का पूरा जीवन हिंदू धर्म की दलित विरोधी सोच का विरोध करते हुए बीता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर कब्जे के लिए मचे घमासान की। सत्ताधारी बीजेपी लंदन से लेकर मुंबई तक बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत सहेजने की कोशिश में लगी है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों का आरोप यह है कि बीजेपी महज दिखावा कर रही है वोट बैंक के लिए। कई मामलों में अंबेडकर और बीजेपी की सोच अलग अलग दिखती भी है। सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अनुसूचित जाति में पैदा हुए डॉक्टर अंबेडकर ताउम्र हिंदू धर्म की कुरीतियों से लड़ते रहे। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मोदी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारें बाबा साहब अंबेडकर की याद में जो भी स्मारक बनवा रही हैं, उन पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखेगा। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ दलित वोट के लिए दिखावा मात्र है?
ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन है जो ये मोदी कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये उनको, क्योंकि उनको अगर उनको वाकई में समझ, अगर दिखावा है तो ये थोड़े दिनों में एक्सपोज हो जाएगा, और अगर ये जेन्युइन है कि उनको वाकई में एहसास है कि हाँ ये ज़रूरी है इस कुर्सी पे बैठने के बाद आपको अपना जो है होराइजन बढ़ाना चाहिए, अपना दायरा जो है अपने वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए जिस पर ट्रेडिशनली बीजेपी रही है, तो ज़रूरी है कि इन लोगों को इन्वॉल्व करें, दिखाएं। अब तो महात्मा गांधी की भी तारीफ करते हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए दलित प्रेम दुधारी तलवार साबित हो सकता है। दरअसल हिंदुत्व की विचारधारा को देश में स्थापित करने वाला संघ बीजेपी का सांस्कृतिक और वैचारिक गाइड है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की सोच को दलितों का दमन और शोषण करने वाला मानते थे। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, जिसमें जाति व्यवस्था से जुड़े प्राचीन कानून है। विरोधी इन बातों को सामने लाने से हिचकेंगे नहीं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पर कहीं किसी प्रकार की आंच आने वाली इसलिए नहीं है कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ढोंग और दिखावे के अलावा कुछ नहीं करेगी। मगर बीजेपी का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार में वक्त के साथ बदलाव आए थे। बीजेपी खुद को डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में आए बदलावों के ज्यादा करीब पाती है। हकीकत ये है कि 1948 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक दी अनटचेबल नाम की पुस्तक की रचना किया। दी अनटचेबल के पेज नंबर 99 पर उन्होंने स्पष्ट लिखा कि देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनु इरा, शूद्राज एंड अंत्यज वाज नेवर अनटचेबल इन इंडिया। यानी भारतवर्ष में शूद्र कभी भी अछूत नहीं था, और मनु काल में कभी भी शूद्रों को अनटचेबल नहीं माना गया था। संघ भी डॉक्टर अंबेडकर पर निकाले गए विशेषांकों के जरिए बताता आया है कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संस्कृति की अच्छी बातों की प्रशंसा करते थे। लिहाजा संघ और बीजेपी की कोशिश बाबा साहब के उन कामों को जनता तक पहुंचाने की है जिनका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ। असल में अंबेडकर जी ने ही रखा था। अंबेडकर जी ने श्रम कानून से लेकर के बहुत सारे ऐसे व्यापारिक कानून बनाए थे जिसकी चर्चा भी नहीं होती है। देखा जाए तो अंबेडकर जी का सामाजिक इत्यादि जो योगदान है, उससे कहीं बड़ा योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी है, जो वह एक स्वरूप उनका सामने ही है। बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर के अर्थशास्त्री रूप की प्रशंसक है। इसमें अंबेडकर के हिंदू विरोधी विचार से बीजेपी के टकराव की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन बीजेपी अंबेडकर के सामाजिक बदलाव वाले विचार को कितना अपनाती है, शायद इसी से तय होगा कि अंबेडकर किसके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।